वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया का भयानक आगाज हुआ है। पाकिस्तान की टीम पहले वनडे में 203 रन बनाकर आउट हो गई। नसीम शाह की 40 रन की मुज़ाहमती इनिंग कौमी टीम को मुकम्मल रुसवाई से बचा लिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कौमी टीम 50 ओवर्स भी पूरे न खेल पाई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। महज 3 रन के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई। ओपनर साइम अयूब 1 रन पर आउट हुए। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी इदरीस आराई से। इदरीस साहब बताइएगा, मुल्तान में इतनी अच्छी कारकर्दगी और ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतना भयानक आगाज, क्या कहेंगे आप? मैं देखें जी, वाकई भयानक आगाज है। अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। और मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्तान अपना होम ग्राउंड था जिसकी वजह से शायद अच्छा खेले, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे कई मैच हुए जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बेहतर कारकर्दगी दी है और उनको वहीं पे पिछाड़ा है। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। यकीनन इन्होंने एक अच्छा आगाज नहीं किया। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी और महज जो इन्होंने पाकिस्तान ने पहली विकेट ही जो 3 रन से गिर गई। ओपनर ने बड़ा मायूस किया और बाबर आजम और कप्तान जो रिजवान है उसके बाद उन्होंने कोई थोड़ी सी पार्टनरशिप को अपना बढ़ाया और 63 रन पर मजबूरी तौर पर ये जम्बा की गेंद पे ये बाबर आजम भी क्लीन बोल्ड हो गए। अच्छा, इसके बाद मैं बताऊं कि बाबर आजम सिर्फ 33 रन बना सके, जबकि बाबर आजम से भी बड़ी उम्मीद लोगों को बड़ी वाबस्ता थी कि ये शायद खेलेंगे। अच्छा, इसके बाद जो कामरान गुलाम सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसी तरीके से जो सिलसिला चलता रहा और 117 रन के मजबूरी स्कोर पर कप्तान रिजवान साहब भी जो है वो 44 रन बनाकर अपनी विकेट गंवा बैठे। अच्छा, अभी ये है कि पहला इन्होंने जो स्टार्ट जो है वो बड़ा मायूस कुन किया है और शहरियों से हमारी जो बात हुई तो शहरियों ने मायूसी का इजहार करते हुए एक होप भी दिलाई, एक उम्मीद भी दिलाई कि हो सकता है क्रिकेट है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है यकीनन उनका अपना होम ग्राउंड है, लेकिन इदरीस सराय ये भी बताएगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस काफ़ी मुख्तलिफ पिचेस हैं पूरी दुनिया में, बाउंसी विकेट्स होती हैं, टर्निंग विकेट्स होती हैं, तो पाकिस्तान की अब बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इन विकेट्स का फायदा पूरी तरह से बॉलिंग उठा सकेगी? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं आपको नहीं, देखिए पाकिस्तानी बॉलर इसमें नो डाउट दुनिया में माने जाते हैं और यकीनन अच्छा प्लेयर जो अच्छा वो खेलेंगे। और एक उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि यकीनन जो बैट्समैन की तरफ से अगर सही कारकर्दगी नहीं दिखाएगी तो बॉलिंग और फील्डिंग के हवाले से हमारी अच्छी कारकर्दगी रहेगी और एक अच्छी सोच रखनी चाहिए और एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें ये यकीनन कामयाबी हासिल करेंगे और अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। लेकिन देखना ये है कि अब जब ये स्टार्ट होगा तो फिर पता चलेगा कि क्या पोजीशन है, आया कि ये जो पिचेस है इस पे पाकिस्तानी बॉलर कामयाब रहते हैं या नहीं। जी अच्छा इदरीस साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो एक के बाद एक पवेलियन लौटते रहे हैं, ये स्पिनर्स का कमाल है या फास्ट बॉलर आज चलेंगे? हमारी टीम में जो स्पिनर्स हैं आने वाले अभी जो उनकी बारी होगी उसमें स्पिनर्स कुछ कमाल दिखा सकते हैं या फास्ट बॉलर ही चलेंगे? देखें जी, मुल्तान की जो आपने बात की थी तो यकीनन स्पिनर्स यहाँ पे चले थे। अच्छा, यहाँ पे वो पिच की भी बात आ जाती है कि पिच देख रहे कि आया कि स्पिनर्स की है या फास्ट बॉलर्स की ही है। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी अपनी इनिंग्स स्टार्ट करते हैं तो उस पर उनको बिल्कुल देखेंगे कि पाकिस्तान अब ये जीतता है मैच या हारता है। 203 रन का टारगेट पाकिस्तान ने दिया है। बहुत शुक्रिया इदरीस सराय, अब हमारे साथ मौजूद थे।